हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये हमारा चैप्टर है, आज इसको हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले 2 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं आप तो देख लीजिए दोनों चैप्टर, ताकि आप सीरीज़ वाइज देखेंगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप किसी भी मतलब सी टेट का एग्ज़ाम कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टेट का कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। या फिर हायर एग्ज़ाम आप जो सिविल एग्ज़ामस होते हैं वहाँ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी ये कारगर होंगे। सी टेट के लिए स्पेशली काफ़ी बेनिफिशियल है। जो भी एसएसटी के परीक्षार्थी विद्यार्थी हैं वो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक यहाँ पे छोटी सी कहानी दी गई है नैनूस लंच के बारे में। नैनू एक लड़की रहती है। नैनू वाज ईटिंग हर फेवरेट फूड बॉयल्ड राइस, स्क्वैश, पम्पकिन्स, बीन्स एंड मीट। तो ये एक लड़की थी जो कि एक उबला हुआ चावल खा रही थी, कद्दू है, ठीक है, और ये आपका जो है बीन्स है, मीट है, ये सारी चीज़ें वो खा रही थी। ये उसका फेवरेट खाना था। हर ग्रैंडमदर हैड ग्रोन द स्क्वैश, पम्पकिन्स एंड बीन्स इन द लिटिल गार्डन प्लॉट एट द बैक ऑफ हर हाउस। तो ये सारी चीज़ें उसकी जो ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, वो खुद उसके घर के पीछे उगाती थी। शी रिमेंबर्ड द फूड हैड बीन सो डिफरेंट व्हेन शी हैड बीन टू मध्य प्रदेश एज पार्ट ऑफ ए स्कूल ट्रिप। तो उसे इस खाने का एहसास हुआ जब वो एक मरतबा स्कूल ट्रिप पे गई मध्य प्रदेश। इट वाज हॉट एंड स्पाइसी। तो ये जो वहाँ पे उसे मिला काफ़ी वो गर्म था और मसालेदार था। हाउ वाज दैट फूड। तो वो उसे याद आता है कि जो हम दादी माँ के यहाँ खाना खाते थे वो कैसा था और यहाँ खाने में कितना डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक्चुअली खाने के बारे में फूड जो है चैप्टर यहाँ से हमारा क्या है, फ्राम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो जो गैदरर थे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते थे या फूड वगैरह जमा करते थे, वहाँ से लेके ये लोग जो अनाज उगाने लगे थे, यहाँ तक की कहानी इस चैप्टर में मेंशन किया गया है। तो वैराइटीज़ ऑफ फूड्स, जो एंशिएंट टाइम में फूड के वैराइटीज़ थे वो क्या थे। टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन, मिल्क एंड मीट कम्स फ्रॉम प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड एनिमल्स दैट आर रेयर्ड। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस। टुडे आज का हमारा जो है जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन अनाज है, मिल्क है, मीट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, डिफरेंट प्लानट से, डिफरेंट एनिमल से हमें ये चीज़ें मतलब मिलती हैं। जिन जानवरों की जो पालतू जानवर होते हैं या जानवरों को जो पाला जाता है, जिस तरह की गॉट है, उनसे हम दूध लेते हैं। डिफरेंट प्लांट्स ग्रोन इन डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट प्लांट्स कह लीजिए या डिफरेंट जो फूड होते थे वो डिफरेंट कंडीशंस में होते थे, इसलिए कि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का काफ़ी असर पड़ता है। राइस फॉर एग्जांपल रिक्वायर मोर वाटर दैन व्हीट एंड बार्ली। ये राइस जो है चावल उगाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहीं पे चावल उगता है, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ व्हीट है और बार्ली, इसके लिए ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग चावल उगाने के लिए ऐसी जगह रहते थे जो वेट एरिया हो, जो नमी वाला एरिया होता था, वहीं पे रहते थे, इसलिए कि उसको पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो बैंक रिवर के आसपास में ये लोग इसकी क्रॉपिंग करते थे। दिस एक्सप्लेन वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज़ एंड नॉट इन द अदर एरियाज़। तो इससे ये साफ वाज़ह हो गया, क्लियर हो गया कि कुछ जो क्रॉप्स होते थे वहाँ के लोग कुछ ख़ास सीज़न में और ख़ास एरिया ही में उसको उगाते थे, क्योंकि वहाँ पे उगना उसके लिए ईजी होता था। डिफरेंट एनिमल्स टू प्रीफर डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। और एनिमल भी जो थे वो डिफरेंट मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से रहते थे। हर जगह हर एनिमल नहीं रह सकते थे। फॉर इंस्टेंस शीप एंड गॉट कैन सर्वाइव मोर ईजिली दैन कैटल इन ड्राई हिली इन्वायरमेंट। जो भेड़ियाँ हैं और शीप और गॉट जो है ये बहुत ईजिली सर्वाइव कर सकती हैं, ये सब जिंदा रह सकते हैं। इन कंपेरिजन की ये कैटल जो मवेशी होते हैं इन ड्राई हिली इन्वायरमेंट। तो ये जो है जो ड्राई एरिया हो या हिली एरिया हो वहाँ इनको रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट एज यू सा इन द चैप्टर 2, जैसे कि आपको चैप्टर 2, अगर चैप्टर 2 नहीं पढ़े तो वहाँ आप देख लीजिए, वहाँ पे भी बताया गया इसके बारे में। वीमेन एंड मेन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड। कि वहाँ पे मर्द औरत वो हमेशा अपना जो क्या नाम है फूड है वो प्रिपेयर नहीं करते थे, बनाते नहीं थे, उगाते नहीं थे। वो क्या करते थे कि वो शिकार करते थे, ठीक है, या फिर दूसरी जगह से अपना किसी तरह पेड़ से तोड़ कर ला के वो खाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए यहाँ से। तो चैप्टर में 2 में जो था वो कुछ डिफरेंस था, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग।
जो फार्मिंग और हर्डिंग का इनिशियल पीरियड है, स्टार्टिंग टाइम है, वहाँ से देखते हैं। We have seen in chapter 2 that the climate of the world has changed, was changing, and so were plants and animals that people used as food. तो सेकंड चैप्टर हमने क्या पढ़ा कि 12,000 साल पहले की इन्वायरमेंट में चेंजिंग आई, तो वहाँ पे ग्रासलैंड होना शुरू हो गया, तो वहाँ पे जानवर आके चरने लगे, तो जानवरों में बढ़ोतरी होना शुरू हो गया था। तो यही बताया जा रहा है कि मतलब क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से एंड सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज्ड एज अ फूड। तो ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी, प्लांट्स ज़्यादा होने लगे, पौधे जानवर भी ज़्यादा होने लगे, और उससे फूड भी ज़्यादा मिलने लगा। Men, women and children probably observed several things, the place where edible plants were found. तो अब मर्द जो होते थे, औरतें ये और बच्चे देखभाली करते थे उसकी, मतलब कह सकते हैं कि केयरिंग करते थे उस जगह के बारे में जहाँ पे चीज़ें मिलती थी, खाने वाली चीज़ें मिलती थी, यानी वो जो उनका जो प्लांट होता था उसे, या फिर जहाँ पे जो चीज़ प्रोड्यूस करते थे, या एनिमल है जहाँ से उनको फूड मिलता था, उन तमाम चीज़ों की वो ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिए। How seeds broke off, stalk fell on the ground and new plants स्प्राउट फ्रॉम देम, कि मतलब बीज को वो ज़मीन में डालते थे, फिर वहाँ से वो उगता था। Perhaps they began looking after plants, protecting them from birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen. तो इस तरह से वो उसकी बुआई करते थे, बुआई करने के बाद पूरी तरह देखभाल करते थे, कोई जानवर उसमें ना आ जाए कि उसको खा जाए, तो यहाँ तक कि उसको वो पका देते, पकाने के बाद उसकी कटाई करते थे। तो वो पूरी तरह एक तरह की किसानी करते थे। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स, और इस तरीके से लोग क्या फार्मर हो गए। फार्मर आज के दौर में क्या करते हैं, यही करते हैं कि बीज डालते हैं खेत में, खेत जुताई करने के बाद बीज डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, मैन्योर, वाटरिंग करते हैं, इरीगेशन, और फिर उसको राइपन और राइपन होने के बाद उसको काट लेते हैं। तो ये किसका काम है, किसान का। तो एक तरह के वो लोग किसानी इस तरह करना स्टार्ट कर दिए थे। Women, men and children could also attract and then tame animals by leaving food for them. मर्द, औरत, बच्चे सब मिल के उसको उस पर अट्रैक्ट होने लगे कि वो जो चीज़ें मिल रही थी उससे काफ़ी प्रभावित होने लगे। एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। उसके बाद वो जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिए, उनकी टेमिंग करना, नर्सरिंग करना स्टार्ट कर दिए, ताकि उन्हें फूड आसानी से मिल जाए। अपने घर के पास जहाँ रहते थे वहीं पे उसकी वो रेयरिंग करना स्टार्ट कर दिए। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग। तो सबसे पहले जिस जानवर को मतलब तैयार किया गया था, जिसको ट्रेंड किया गया था, वो क्या है, वाइल्ड डॉग था, यानी कहते हैं कि जंगली वो कुत्ता था। तो ये एग्ज़ाम में आपकी सीटेट में आ सकता है कि सबसे पहले कौन सा जानवर है जिसको पाला गया था या ट्रेंड किया गया था, तो वो आपका वाइल्ड एनिमल था। ठीक है, शीप, गॉट, ये दो नाम काफ़ी मेंशन है। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जानवरों को भी वो लोग पालना शुरू कर दिए, स्टार्ट कर दिए कि वो जानवर जो उनके कैंप्स के पास है, उनके रहने की जगह जो शेल्टर होता था वहाँ आते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तरह का फ्रेंडली होने लगे, उससे फ्रेंडली होने लगे, तो उनकी भी वो एक तरह का परवरिश या उनकी जो नर्चरिंग करना स्टार्ट कर दिए, उनमें भी रेयरिंग होने लगी। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds। तो जो आपके जानवर यहाँ पे बताए गए हैं, कैटल है, ठीक है, पिग है, ये सब के सब एक साथ रह के चरने लगे हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। उनमें से बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो ग्रास यानी घास ही खाते थे, घास खा के वो रह जाते थे, और जो हर्डर्स होते थे उनकी सुरक्षा करते थे, जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे जंगली जानवरों से बचाते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे मार दे। दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर्स। और इस तरह से वो हर्डर बन गए। हर्डर का काम क्या है, चरवाहे जो होते हैं उनका काम ही यही होता है कि जो जानवर को चराने के लिए जा रहे हैं तो जानवरों की हिफाजत करे, जानवर को कोई दूसरा जानवर ना मार सके, उसे नुकसान ना पहुंचा सके, यही काम होता है हर्डर का। तो इस तरीके से वो रेयरिंग है और क्रॉपिंग करते करते किसान भी बन गए, फार्मर भी बन गए और हर्डर भी बन गए। ये पूरी हिस्ट्री है उनके हर्डर बनने की। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न
द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि मतलब जो कुत्ते को सबसे पहले ट्रेन किया गया, क्यों? इसकी रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? डोमेस्टिकेशन is the name given to the process in which people grow plants and look after animals। डोमेस्टिकेशन ऐसा कहते हैं कि जो घरेलू चीज़ें हैं, जैसे इंसान जो चीज़ें पौधे पे अपने उगाता है या फिर कोई जानवर मतलब पालता है। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड एनिमल्स। वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे मतलब ऐसे पौधे हैं या जानवर हैं जो जंगली जानवर या पौधे से डिफरेंट होते हैं। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। इस वजह से लोग ऐसे जानवर को चुनते थे अपने डोमेस्टिकेशन के लिए, या मतलब घरेलू पालतू के लिए जानवर हो या प्लांट, तो ऐसे ही को वो लोग सेलेक्ट करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। वो ऐसे जानवर या पौधे को, प्लांट्स को लोग अपनाते थे, सिलेक्ट करते थे जो उनके लिए ख़तरा ना बन सके, ठीक है, उनके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर सके, बल्कि उनका प्रोटेक्शन कर सके, उन्हें जो फूड दे सके, उनकी प्रोटेक्शन हो, ये सारी चीज़ों के लिए वो उसकी जो रेयरिंग करते थे। दे आल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन। वो ऐसे प्लांट्स यानी पौधे लगाते थे या किसानी खेती करते थे कि जिसमें ज़्यादा उन्हें अनाज मिल सके। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैपेबल ऑफ बेयरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। और वो ऐसे तने को प्रीफर करते थे, यानी जो ऐसे पौधा लगाते थे जिसमें कि बहुत ज़्यादा फल आ सके, वज़नी फल हो सके, फ़ायदेमंद फल हो सके, पके फल हो सके, यानी वो हर तरफ से ये सोचते थे कि जहाँ तक हो सके अच्छा हो सके, तो अच्छे के लिए वो सारी चीज़ें करते थे। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स एंड सीड्स विल बी हैव द सेम क्वालिटीज़। एक बार बुआई करने के बाद फिर उसको काटते हैं, फिर उसको फिर बुआई करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि फिर उसमें से ऐसे ही उपज होगी उसकी भी। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding। तो जानवरों के बीच में वो जानवर जो काफ़ी जेंटल होते थे, मतलब ज़्यादा ख़तरालू या प्रोन टू डिजीज़ ना रहें, उनको वो सेलेक्ट करते थे, ठीक है, फॉर ब्रीडिंग, उनको ब्रीड करने के लिए। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड, उनकी परवरिश करते थे। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो घरेलू जो जानवर होते थे और जंगली जानवर होते थे, इस तरह से दोनों में फ़र्क होना स्टार्ट हो गया। डोमेस्टिकेट जो जानवर होते थे वो प्रोटेक्शन करते थे और लोगों को फूड प्रोवाइड करवाते थे इन एनी केस, और जो वाइल्ड एनिमल होते थे वो इस तरह नहीं करते थे, बल्कि दूसरे जानवरों को मारने के घात में लगे रहते थे हमेशा, वो अपनी भूख मिटाने के लिए। एंड प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर दैन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो जो जंगली जानवर होते थे उनके दांत बड़े होते थे, क्योंकि उन्हें शिकार करना रहता था दूसरे जानवर का, और जो घरेलू या पालतू जानवर होते थे उनके दांत छोटे होते थे। ये दो फिगर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जो आपका है डोमेस्टिकेटेड एनिमल का है और ये आपका वाइल्ड एनिमल का है, ठीक है, ये वाइल्ड एनिमल है। वाइल्ड एनिमल ये बड़ा वाला है, छोटा वाला जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल। इसलिए कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो होते थे उनको दरिंदों का शिकार नहीं करना रहता था, इसी वजह से उनके दांत छोटे होते थे, और जंगली जो होते थे दरिंदों का शिकार करते थे। डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिकेशन ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और दुनिया के बहुत सारे जगहों में ऐसा होने लगा कि लोग जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिए। It began about 1200 years ago. Virtually all the plant and animal produce that we use food today is a result of domestication। तो ये कब स्टार्ट हुआ? 12,000 साल पहले स्टार्ट हो गया। और ये इस बात का प्रूफ है कि आज जो हम फूड यूज़ करते हैं वो हमें डोमेस्टिकेशन एनिमल से मिलता है। जैसे हमें मिल्क होता है, घी होता है, तो ये कहाँ से मिलता है? हमें डोमेस्टिकेशन से। कर्ड हुआ, ये सारी चीज़ें हमें डोमेस्टिकेशन एनिमल से मिलती हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ली। सबसे पहले जो पौधों को डोमेस्टिकेट किया गया, उनकी खेती की गई, वो क्या है? व्हीट एंड बार्ली, गेहूं और जौ। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गॉट। तो अगर ये पूछा जाए कि अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन सा है, तो आपका शीप और गॉट ये दोनों आपके हाईलाइट नेम्स हैं, तो इन्हें भी आप याद रखें।
a new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. जब आप किसानी करते हैं, यानी बीज को खेत में डालते हैं, तो आप ये नोटिस करते हैं, आपको ये पता रहता है कि ये कुछ दिन बाद जाके यहाँ निकलेगा, इसका जो उपज करेगा ये. दिस में बी फॉर सेवरल डेज, वीक, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स. कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ता लग जाता है, महीना लग जाता है, और कभी कभी तो ये साल भर लग जाता है इसको फसल को तैयार होने में. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time. जब लोग किसानी करने के लिए खेत में बीज डाल देते हैं तो उनको काफ़ी समय तक उसका इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि उसे उगने में और उसे बढ़ने में, राइपन होने में काफ़ी समय लग जाता था. इसी वजह से उनको एक जगह काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ता था. लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स. तो ये क्या करते थे कि वो पौधों का देखभाल करते थे, उन्हें पानी देते थे, वीडिंग, और लंबे समय तक रहने की वजह से वो शादी का रस्म व रिवाज, रिचुअल कस्टम उनके दरमियान डेवलप हो गया था. ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवरों और परिंदों को, पंछियों को दूर भगाने के लिए तो ये लोग उसकी निगरानी करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम चले जाएँ तो परिंदे और एनिमल्स जो है इसे बर्बाद कर दे हमारी फसल को. टिल द ग्रेन राइपेंड, जब तक फसल पक नहीं जाता तब तक ये लोग जाते नहीं थे. इसी वजह से लंबे समय तक एक जगह से दूसरे जगह जाने में इनको लग जाता था. As grain had to be stored for both food and seed. तो ग्रेन जो उनकी फसल जो तैयार हो जाती थी तो वो खाने के अलावा कुछ चीज़ों को स्टोर भी कर लेते थे. तो ठीक है, फूड होता था या सीड जो मतलब होता था उसे वो स्टोर करके रख लेते थे इन फ्यूचर. पीपुल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट. उन्हें पता था कि हमें इसे फूड को कैसे या ग्रेन को कैसे स्टोर करना है. इन मैनी एरियाज़ दे बेगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स. बहुत सारे जगहों पे वो क्ले पॉट, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए, और वो बास्केट या हाथों से बिना हुआ टोकरी बनाना शुरू कर दिए. और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, या फिर ज़मीन के अंदर वो ग्राउंड, गड्ढा बनाना शुरू कर दिया और वहाँ पे अपने अनाज को वो रखना शुरू कर दिए स्टोर करने के लिए. Do you think hunter gatherers would have made and used pots? Give reason for your answer. क्या आप ये सोचते हैं कि हंटर गैदरर्स थे वो मतलब पॉट्स बनाए हुए थे, बर्तन बनाए हुए थे जिसमें वो रखते थे? अगर आपको कुछ आंसर इस पे है तो आप दे सकते हैं. तो हाँ, जैसे आज के दौर में लोग अनाज को, चूँकि थोड़ा डेवलप ज़माना हो गया तो उसके लिए टीन होता है बड़ा, या फिर और कोई सा बर्तन होता है जिसमें डालते हैं. तो इस टाइम पे यही प्रोसेस था अपने वो फूड को सेव करने के लिए उनके लिए. तो इस तरह वो करते थे. स्टोरिंग एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. स्टोरिंग एनिमल्स क्या हुआ, यानी जानवरों को जमा करना. तो जानवर जो है मल्टीप्लाई नेचुरली, ये बढ़ते चलेंगे बेसाइड्स. if they are looked after carefully, they provide milk which is an important source of food and meat. ठीक है, तो ये बढ़ते चले गए, इनकी रेयरिंग, ब्रीडिंग होती गई, तो ये जानवर जो है मल्टीप्लाई होते गए. मान लीजिए इस साल 50 हैं तो फिर साल 2 साल के बाद ये हो जाएंगे 100, 150, 200. इस तरह मल्टीप्लाई होता है, ये चले जाते हैं, बढ़ते चले गए, क्योंकि ये हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो सोर्स ऑफ फूड माने जाते हैं. ये हमको मिलता है, इनसे क्या मिलता है, हमें मिल जाएगा मिल्क, मिल जाएगा इनसे, इसलिए कि ये मिल्क देते हैं. तो मिल्क मिल जाता है, और ज़रूरत पड़ती तो मीट भी ले लेते हैं. वेन यूवर रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत पड़ती है तो इन चीज़ों को हम ले लेते थे. इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता था कि जानवरों को मतलब ज़्यादा जानवर को पालना भी एक तरह का स्टोर ऑफ फूड माना जाता था, क्योंकि वो जानवरों को मीट के लिए यूज़ कर लेते. तो स्टोर ऑफ फूड में ये भी आ जाएगा. तो अनाज को तो जमा ही करते थे, और जानवरों को भी पालने के साथ साथ उनका ये लॉजिक होता था कि उसे स्टोर ऑफ फूड वो मानते थे. फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. मतलब सबसे पहले फार्मर, यानी इनिशियल टाइम के फार्मर और हर्डर्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे. टर्न टू मैप 2. ठीक है, ये आप सेकंड चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैप मिल जाएगा, या फिर आप बुक रखें तो वहाँ जाके पेज नंबर 14 पे जाके देखेंगे NCERT के बुक के अकॉर्डिंग, तो वहाँ आपको मिल जाएगा. यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स. ठीक है, वहाँ पे आपको एक ब्लू स्क्वायर मिल जाएगा इस तरह करके, तो वहाँ पे आप इसे देख सकते हैं. You will notice a number of blue squares. Each marks
a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders। तो ब्लू स्क्वायर्स हैं जहाँ पे कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है कि जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं उसे खोज करके उसकी लाइफ पता करते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो वो लोग जो स्क्वायर की जगह हैं वहाँ पे जा के उसके बारे में पता किए कि यहाँ पे क्या है। ईच मार्क साइट फ्राम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो वहाँ से क्या मिला, वहाँ से फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट कश्मीर। कुछ उसमें से तो ये है कि सब कॉन्टिनेंट में पाया गया, कुछ उसमें से ये है कि जो पाया गया था नॉर्थ वेस्ट में पाया गया था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में, जो कि अब लोकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं वो कश्मीर में पड़ता है। नॉर्थ वेस्ट आपका कहाँ होगा, मैं डायरेक्शन आपको हमेशा याद रखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट आपका ये एरिया होगा। ठीक है, तो ये कश्मीर वाला जो एरिया है यहाँ पे पाया गया था। तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स मिले थे उन्हें, जिसकी वजह से वो उन लोगों ने गेस किया कि ये जो फार्मर्स थे या हर्डर्स थे। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड इन साउथ इंडिया। ठीक है, और ईस्ट में भी कुछ पाया गया है, इधर भी पाया गया है। ठीक है, यानी इसके अलावा फिर साउथ में भी पाया गया। तो ये लोकेशंस हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई गई थी। तो जिसके बेस पे वो कहते थे कि इनिशियल टाइम में भी लोग फार्मरिंग करते थे या फिर हर्डिंग करते थे, तो ये सारे उनके प्रोफेशंस होते थे। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो मतलब ये पता लगाना है कि जो फार्मर्स या हर्डर्स थे तो उनकी ये साइट हैं, सेटलमेंट है, प्लेसेस हैं, शेल्टर हैं जहाँ पे वो लोग रहते थे। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस। साइंटिस्ट जो है एविडेंस का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, आप प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। तो वो लोग प्लांट्स एनिमल्स बोन का वो अध्ययन करते हैं कि कितना पुराना है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन ऑफ बर्ट ग्रेन। एक वहाँ से एक प्रूफ मिलता है कि वो लोग देखते हैं कि बर्ट ग्रेन, जली हुई या कह सकते हैं जला हुआ एक अनाज उनको मिलता है। दीज में हैव बीन बर्ट एक्सीडेंटली आर इन पर्पस। तो ये कहा जा सकता है कि उसको वो किसी वजह से मतलब गलती से जल गया था या फिर उसको जलाया गया था कि भूख मिटाने के लिए या खाना के लिए, तो उसे जला हुआ पाया गया था, जिस पे दो सस्पेंशन मिलता है, या तो वो एक्सीडेंटली जल गया था या फिर उसे किसी पर्पस के लिए जलाया गया था, ये प्रूफ मिलता है। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। तो इससे ये पता चलता है कि सब कॉन्टिनेंट में साइंटिस्ट ये अध्ययन करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया है वहाँ पे कुछ क्रॉप्स उगाए जाते थे, क्योंकि वहाँ पे अनाज मिले हैं, इसका मतलब अनाज जहाँ पे होगा वहाँ पे खेती होगी। तो ये वहाँ से मिलता है कि सब कॉन्टिनेंट में लोग खेती करते, तो खेती करेंगे तो किसानी करेंगे ही। तो ये किसानों का एक तरह का किसानी करने का प्रूफ वहाँ से ईजिली मिल गया। दे कैन आल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। और वहाँ से डिफरेंट एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं। जब ज़्यादा जहाँ पे जानवर होंगे इसका मतलब वहाँ जानवरों को पाला जा रहा, तो वहाँ पे हर्डर्स और फार्मर्स दोनों हो गए। तो ये साइंटिफिक रिसर्च है जहाँ से ये पता चला कि ये लोग ये काम करते थे। ग्रेन एंड बोन्स, ये कुछ ग्रेन एंड बोन्स जो है ये अनाज है और कुछ हड्डियाँ और साइड्स, ये आप देख लीजिए ऐसे भी कि कहाँ पे क्या पाया गया था। ठीक है, इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं और इसको आप याद भी कर सकते हैं। पूछा जाएगा व्हीट, बार्ली, शीप, गॉट, कैटल कहाँ पाया गया, कौन से साइड में, तो मेहरगढ़ में। ये भी याद रखना है कि मेहरगढ़ कहाँ पे है, ये आपका प्रेजेंट डे आपका कश्मीर में है, सॉरी पाकिस्तान में है। तो इस तरह इसको आप देख सकते हैं, इसमें कुछ बताना नहीं है, आप वैसे देख सकते हैं। यहाँ पे एक साइड आपका जो ग्रेन है साइट है और यहाँ पे साइट है कि इस जगह लोकेशन है, प्रेजेंट डे कहाँ पड़ता है ये भी बताया गया है। राइस, कैटल, ठीक है, व्हीट, लेंटिल कहते हैं दाल को, लेंटिल जो होता है दलहन दाल होता है उसको हम बोलते हैं।
मिलेट बाजरा है। उसके अलावा अगर कोई वर्ड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ आप इसको स्टडी कर लीजिए, आपके लिए आसानी होगा। दीज आर जस्ट सम ऑफ द साइट्स फ्रॉम विच ग्रेन एंड बोन्स हैव बीन फाउंड। ये कुछ साइट्स है जहाँ पे ग्रेन्स एंड बोन्स मिले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे ग्रेन्स एंड बोन्स पाए गए हैं, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे भी आप देख सकते हैं। और आज यहीं पे रुकते हैं, फिर इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ आएंगे, तो इसी को फिर हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और इसका मतलब सेकंड पार्ट वेट कीजिए, कल तक हो सकता है इसका सेकंड पार्ट भी आ जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मेरे साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको अप टू डेट मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।